उसकी माँ कहती थी नींबू खिला दे थोड़ा नशा उतर जाएगा। कहता यार मम्मी नींबू से कुछ नहीं होगा। ये सर वो तो लेकिन ऐसा कह रहे हैं जो हमारे जेल मंत्री हैं वो बीमार हैं और उन्हें तो फिजियोथेरेपी की जरूरत है इसलिए मालिश करवा रहे हैं वो। फिजियोथेरेपी 2-4 क्वार्टर पिला दो यार, उन्होंने फ्री कर रखे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। हाँ अपने आप ठीक हो जाएंगे, 2-4 क्वार्टर पी लेंगे। 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में एक लौती सरकार दिल्ली सरकार ऐसी है कि सब कुछ फ्री देने के बाद भी, सुनो एक मिनट सुनो भाई साहब, सुन लो, ये फैक्ट है, सब कुछ फ्री करने के बाद भी, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, किराया फ्री, उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार फायदे में है, एक लौती सरकार। सरकार अगर फायदे में है तो एमसीडी का पेमेंट क्यों नहीं कर पाई? दिल्ली में पानी से चल रही है, दिल्ली में पानी का भी आप लोगों से पैसा लिया जा रहा है एक लिमिट के अंडर में। आप कह रहे हो पानी फ्री। ओ भाई साहब पता है क्या, दिल्ली में ऐसे ही चल रहा है और दिल्ली ऐसे ही चलेगी, जैसे चल रही है ना, जिस हिसाब से चल रही है उससे अच्छी चलेगी। अच्छा एक पे एक फ्री, महिलाओं के लिए ठेके, और ये कह रहे महिलाओं की इज्जत बढ़ गई है। लग रहा है अंकल केजरीवाल जी ने विकास किया है दिल्ली में, के बड़े बड़े वादे किए हैं बस। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया उसने। पूरी तरह से दिल्ली तबाह कर दी और उसका काम दिल्ली को तबाह करना था, जो कुछ किया मोदी ने किया है। अच्छा जी हाँ, वो तो कहते हैं हमने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, और क्या लोगे बताओ, इतना विकास किया। दारू फ्री किया है हाँ बस, और कुछ नहीं। दारू फ्री किया है, क्या कहेंगे अंकल? कट्टर बेईमान। मोहल्ला क्लिनिक फ्री है मैडम, जिस दवा के लिए मैडम, जिस दवा के लिए हम लोग 10 किलोमीटर जाते थे, लंबी लाइन लगाते थे एम्स में, सफदरजंग में, वो आपके मोहल्ले में मिल रही है ना। इवन उसमें MBBS पास है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो ऑडिट करती है। इनका वादा था वाईफाई, ठेके खोले हाईफाई। अभी उनकी भगवान मान जी की तबीयत खराब हुई थी, अपोलो में काहे गए थे भैया? भगवान मान अपोलो में काहे गए थे? मोहल्ला क्लिनिकिया में चले जाते। और 17 राज्यों में अपने दम पे बीजेपी सरकार है, 17 राज्यों में, एक राज्य में, सिर्फ एक राज्य में ये बताए, कोई से भी राज्य में भारत के, कि हमने महिलाओं के लिए ये काम किया है, शिक्षा के लिए ये काम किया, हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा ये काम नहीं बता सकते। हमारे देश के गृह मंत्री का नाम जानते हो आप? हाँ, ठीक है। क्या नाम है? जब वो जेल में थे क्या होता था? कहता हूँ बीजेपी ने बहुत अच्छे रोजगार दिए हैं। मैम जो 360 रुपए का सिलेंडर था वो 1100 रुपए का है, बहुत बढ़िया रोजगार है मैम। जो तेल 70 रुपए लीटर था वो 110 रुपए लीटर है मैम, बहुत बढ़िया रोजगार दिया। जो दाल की कीमत 40 रुपए केजी थी, जिस दाल की कीमत 40 रुपए किलो थी वो 160 रुपए किलो है, बहुत। हाँ भैया लगातार जोरों पर हैं और केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो उनके मंत्री हैं वो जेल को ही बैंकॉक बनाते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप इस मुद्दे पे? इस मुद्दे पे ये कहेंगे जो चाचा है वही भतीजा है, जो चाचा है वही भतीजा है, और वही करवार है। उसमें बेचारा जेलर भी परेशान है, कि मैं अब करूं तो क्या करूं, अब इसको तो मैं रोक नहीं सकता हूं। बलात्कार करने वाले उनके पांव दबा रहे हैं, ऐसे कि ऐसा ना हो जाए, क्या पता मौका लगे तो मुझे छुड़ा भी ले, इसी वजह से वो मालिश करा रहे हैं, ठीक है ना। और एमसीडी चुनाव की बात रही ना, तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, इसलिए समझदार है ना, जिसने अपने भाई बहनों को खोया है, दारू के ठेके में नहलाया है, जो फ्री के बजाय पहले क्या था, एक पौवा पीता था अपने घर चला जाता था, अब एक पौवा क्या उसको आधा पीता तब भी नशा नहीं होता है, कहता बोतल पीऊं, अब वो बोतल की आदत डाल दी, अब बेचारा पीता है और नाली में पड़ा रहता है। इसीलिए गलती से कहीं एमसीडी में आ गए तो कहते पड़ा है तो पड़ा रहने दो, अभी तो चलो बीजेपी की है एमसीडी में तो सफाई भी कर देते हैं, और उनका राज आ गया तो सफाई करने की तो दूर की बात है, कहना पड़ा है तो पड़ा रहने दो। ऐसी नीति लाए कि साला नींबू भी 10 रुपए का मिलता था उतारने के लिए। बताइए शराब नींबू, उस टाइम नींबू भी महंगा हो गया, बताइए। उसकी माँ कहती थी नींबू खिला दे थोड़ा नशा उतर जाएगा, कहता यार मम्मी नींबू से कुछ नहीं होगा। अब साला कह रहे नींबू ले आओ, अब नींबू भी उस टाइम में दारू सस्ता नींबू महंगा। अब वो बताइए 10 रुपए का एक नींबू, अब सोच रहे मैं दाल में डालूं कि इसके मुंह में डालूं, तो इससे अच्छा है कि भैया जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाओ, नहीं तो नाली में पड़े रहोगे, ठीक है ना। इसलिए एमसीडी में सिर्फ आएगी भाजपा को लाओगे
तो भैया साफ रहोगे, अच्छा रहोगे, ठीक है। और अगर गलती से आगे भैया तो हमारी जमुना जी तो साफ हो ही नहीं है, दिल्ली क्या साफ होएगी बताइए, दिल्ली क्या साफ होएगी बताइए। सर वो तो लेकिन ऐसा कह रहे हैं जो हमारे जेल मंत्री हैं वो बीमार हैं और उन्हें तो फिजियोथेरेपी की जरूरत है, इसलिए मालिश करवा रहे हैं। फिजियोथेरेपी 2-4 क्वार्टर पिला दो यार, उन्होंने फ्री कर रखे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। हाँ अपने आप ठीक हो जाएंगे, 2-4 क्वार्टर पी लेंगे। लोगों को पिला के किडनी गुर्दे खराब कर दिए और भी मार भी दिए, कई लोग मर गए बेचारे। कई रिक्शे वाले 1 क्वार्टर पीते थे, अद्धा पी के उनसे रिक्शा पहले चलाया नहीं जाता, पैडल टूट गया। ऐसा तो सीन हो जाता है उनका रिक्शे वालों का। आप बताइए ऐसी चीजें पहले जैसे चलती थी चलने देते, बच्चा भी भर दिया कि आप लाओ सबको दारू पिलाओ और मारो। तो जिन्होंने अपना परिवार खोया है वो तब मैं तो कहता हूँ नहीं जाएंगे वोट देने, ठीक है। किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना पति खो दिया, अब कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, अभी इलाज ही हो रहा है, अभी तक वो ठीक ही नहीं हो रहा है, अंतिम सांस का गिनती गिन रहा है वो, अंतिम सांस का, ठीक है ना। सर वो तो कह रहे हैं कि जनता केवल हमको वोट देगी, बीजेपी ने क्या ही काम करा है, कूड़े के ढेर लगा रखे थे बड़े बड़े। अरे पहले कहाँ थे ये, आज कूड़े के ढेर पे लेके बैठा, इससे पहले कूड़े का ढेर, अब तो सफाई कर रहे हैं। पहली बात एमसीडी बीजेपी के अंडर में नहीं है, समझ रहे हो क्या आप? किसके अंडर में? केजरीवाल के अंडर है ना, तो केजरीवाल के अंडर है सर, बीजेपी के अंडर है, बीजेपी के अंडर है। अरे भाई देखो, आप ऐसे तो ब्लेम लगाया जा सकता है, एक दूसरे पे लगा सकते हैं, तो फिर अगर बीजेपी के अंदर में नहीं तो फिर केजरीवाल उस पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? उसको फंड क्यों नहीं, कौन नहीं दे रहा है फंड उसको? अगर बीजेपी के हाथ में कुछ बात है ही नहीं तो फिर केजरीवाल जी उन पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? भाई वो तो कह रहे हैं जनता हमें काम ही नहीं करने देती बीजेपी, हम तो करना चाह रहे हैं। भाई साहब जो करना चाह रहे हैं, जिसको करना होता है ना, करने वाले लोग को कोई रोक नहीं सकता है। देखो करने वाले को चाहिए रास्ता और ना करने वाले को चाहिए होता है बहाना। बहाने वाले को बहाना मिल रहा है, करने वाले तो करते जा रहे हैं। अच्छा बहाने बना रहे केजरीवाल जी, वो तो कह रहे हैं हमने महिलाओं के लिए इतना काम कर दिया और क्या लोगे बताओ हमसे, बीजेपी ने क्या करा है? महिलाओं के लिए क्या गाड़ी तो फ्री करी है? हम तो साइकिल, अब तो धीरे धीरे साइकिल पे कम है भाई साहब, पता है आपको कितना बजट है? कितना बजट है? कम है, पता है आपको? नहीं कम है भाई साहब, कम है। अब गाड़ियाँ जो चल रही है पेट्रोल से, पानी से तो नहीं चल रही ना, वो कहाँ से आ रहा है? भारत के अंदर भाई साहब आप एक छोटी सी आप एक बात का जवाब, सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। 28 राज्य हैं भाई साहब, उसको छोड़ दो, 28 हैं जिनको मान्यता 28 है। सुनो 29 सबको लगा लो यार, फिर 31 हैं, ऐसे तो हैं 31 भाई। सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ मैं, जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में एक लौती सरकार, दिल्ली सरकार ऐसी है कि सब कुछ फ्री देने के बाद भी, सुनो एक मिनट सुनो भाई साहब, सुन लो, ये फैक्ट है, सब कुछ फ्री करने के बाद भी, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, किराया फ्री, उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार फायदे में है, एक लौती सरकार। हाँ सर फायदे में कैसे है सरकार? ठीक है देखिए सब अरे श्रीमान जी, मैडम आप मेरा सवाल 26,000 सुनिए, 26 एक सेकंड सुन लिए, अरे सुन तो लिए, 26,000 जल बोर्ड के घाटे में, ठीक है, 26,000 जल बोर्ड के घाटे में। से पूछो, बीजेपी से पूछो, आरटीआई निकाल के देखिए, आप मुंह बोली बात मत करिए, आरटीआई निकाली थी एक, सुनिए उपराज्यपाल ने, सुनिए पूछो बीजेपी से पूछो, बीजेपी से पूछो भाई साहब, ये लो आम आदमी पार्टी सरकार में, मैं बीजेपी से पूछूं, मतलब चाचा सरकार, ये मास्क उतार के पूछूं, किसको? चाचा सरकार में, भतीजे से पूछो। सरकार में तो भतीजे का कान काहे पकड़ूं? ये अगर सरकार, जवाब सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए, बताइए सर। सरकार अगर फायदे में है तो एमसीडी का पेमेंट क्यों नहीं कर पाई? एमसीडी का पेमेंट क्यों नहीं कर पाई? फायदे में। आप सुनो अगर सरकार फायदे में है, देखो सुनो ना मेरी बात, देखो सब आप, मैं चाहता हूँ हर चीज फ्री करी जाएगी, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा पैसा? चलो ठीक है, आप अरे फ्री में चलाओगे हर चीजें, तो चलाओगे कैसे आप फ्री में? हाँ सर, पानी से चलती है बसें या पेट्रोल से चलती है? बस से, किस चीज? सर जवाब दीजिए। दिल्ली में तो सिर्फ, अरे आप सुनो ना, सुनोगे भी ओ भाई साहब, दिल्ली में पानी से चल रही है, दिल्ली में पानी का भी आप लोगों से पैसा लिया जा रहा है एक लिमिट के अंडर में, आप कह रहे हो पानी फ्री। ओ भाई साहब पता है क्या है, दिल्ली में ऐसे ही चल रहा है और दिल्ली ऐसे ही चलेगी, जैसे चल रही है ना, जिस हिसाब से चल रही है उससे अच्छी चलेगी। अच्छा ऐसी चलेगी और बढ़िया चलेगी? हाँ ऐसी चलेगी और बढ़िया। पता है क्या हमारे, देखिए एक सेकंड सर, अगर चीजें, एक छोटी सी बात सुन लो, पूरे भारत के अंदर एक दिल्ली राज्य ऐसा है
एक दिल्ली राज्य ऐसा है जो केजरीवाल के आने के बाद महिलाओं की इतनी कदर हो गई कि हम सीट छोड़ के खड़े हो जाते हैं भाई साहब कि बैठिए बहन जी। ऐसी बात अच्छी बात है, अच्छी बात है। महिला सुन लीजिए, महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोल दिया और ये कह रहे हैं कि क्या नाम है ये इतने ठेकों का विचार पता है आपको? दारू के ठेकों पे क्या हुआ था? क्या हुआ था? के लिए क्या हुआ? क्या हुआ था? एक पे एक फ्री महिलाओं के लिए ठेके, और ये कह रहे हैं महिलाओं की इज्जत बढ़ गई है। भाई साहब ये तो बढ़िया हुआ है, ये तो बहुत अच्छा हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है। केजरीवाल के शासन में ताहिर हुसैन जैसे पार्षद पैदा होंगे, अब उनका जैसा विधायक पैदा होगा जो डेली दंगे कराएगा, उसके अलावा कुछ नहीं कराने वाले। काम के नाम पे मैं बताता हूँ 2500 करोड़ यमुना पे खर्चा कर दिया, यमुना 72। वायु पे सुनिए, वायु पे 80 सिगरेट एक बंदा ले रहा है। अरे कपिल मिश्रा आप बता कौन है? अनुराग ठाकुर अरे कपिल अमित शाह कौन है? कौन है? कौन है? अमित शाह कौन है? कपिल मिश्रा हिंदू हृदय सम्राट है। कपिल मिश्रा हिंदू हृदय सम्राट है। कौन है? दंगे में नाम नहीं है, दंगे में नाम नहीं है, दंगे में नाम नहीं है, नहीं है। अनुराग चलिए और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। अच्छा अंकल, कहाँ से सर आप? हम बिहार के हैं। अच्छा, क्या लग रहा है सर, दिल्ली में आए हुए हैं, विकास नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है आपको? विकास नजर आ रहा है तो ये केजरीवाल की देन नहीं है, जी, किसकी देन है फिर? मोदी जी की देन है। रिमोट कहीं है, ठीक है। सर मुख्यमंत्री तो वही हैं। हैं वो तो आप ही जान रहे हैं कैसे मुख्यमंत्री हैं। हाँ तो ऐसा नहीं है, वो खुद भी आप खुद से पूछिए ना कौन बेटर है। आप बता दीजिए एक बार। सर हमारा काम तो पूछना है, जनता का काम बताना है, तो आप बताइए। हर हर मोदी, हर हर मोदी। जी, कहाँ से अंकल आप? जी कहाँ से हैं? यहाँ कनाट प्लेस में और भागीरथी बिहार के हैं हम। अच्छा, नाम क्या है आपका? भूदेव। क्या लग रहा है अंकल, केजरीवाल जी ने विकास किया है दिल्ली में कि बड़े बड़े वादे किए हैं बस? केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया उसने। पूरी तरह से दिल्ली तबाह कर दी, और उसका काम दिल्ली को तबाह करना था। जो कुछ किया मोदी ने किया है। अच्छा, जी हाँ। वो तो कह रहे हैं हमने इतना विकास कर दिया, भाई मोदी ने तो कूड़े के ढेर लगा रखे हैं। कुछ नहीं किया उसने, दिल्ली को तबाह करने के अलावा दूसरा उसने कोई काम ही नहीं किया। ऐसे कैसे अंकल, वो तो कह रहे हैं हम बड़ा विकास कर रहे हैं। कोई विकास नहीं कर रहा, वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोलते हैं वो। अच्छा, क्या लगता है अंकल जी, केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं? बिल्कुल। अच्छा, वो तो कहते हैं हमने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, और क्या लोगे बताओ, इतना विकास किया। दारू फ्री किया है, हाँ, बस और कुछ नहीं। दारू फ्री किया है, क्या कहेंगे अंकल? कट्टर बेईमान। अच्छा, वो तो कहते हैं हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, भाई ईमानदारी नजर आ रही है आपको? कट्टर बेईमान है। अच्छा, हाँ ऐसा क्या कर दिया अंकल, वो तो इतना विकास कर रहे हैं, आप उन्हें कट्टर बेईमान बता रहे हैं? अरे बताओ, क्या नाम के तिहाड़ जेल में मसाज सेंटर खोल दिया, इससे ज्यादा और क्या कट्टर बेईमान होगा। अरे वो तो कह रहे हैं हमारे जेल मंत्री जो है बीमार है, तो उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है। अरे उसको क्या नाम के गोपाल राय की पहले पीठ की मालिश करवा देना पहले। हाँ। सत्येंद्र जैन की नहीं। अच्छा। सत्येंद्र जैन एकदम ठीक है। अच्छा, क्या लग रहा है भैया, विकास किया केजरीवाल ने? आप क्या कहेंगे भैया? बढ़िया विकास किया केजरीवाल ने। अच्छा, तो ये तो हम भी कब से कह रहे हैं कि बढ़िया विकास किया, जनता ही बता रही है कि कोई विकास नहीं किया। बताइए क्या विकास किया है? ये मैं तो हरियाणा का, मुझे क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, तो आप बताइए ना क्या विकास किया है आपके हिसाब से? ये यहाँ पे महिलाओं के लिए बस फ्री है। हाँ, देखना अंकल, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, आप तो कह रहे हो कोई विकास नहीं करा। क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो? तो क्या महिलाओं को 5 रुपए की भीख दी है महिलाओं को? कौन सी महिला है जो 5 रुपए का टिकट नहीं खरीद सकती? आप हाँ, कौन सी महिला है? मोहल्ला क्लिनिक फ्री है। आज की डेट में तो सारी मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला 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 फ्री है। मोहल्ला एक मिनट लड़ना है। मोहल्ला क्लिनिक फ्री है मैडम। जिस दवा जिस दवा के लिए मैडम, जिस दवा के लिए हम लोग 10 किलोमीटर जाते थे, लंबी लाइन लगाते थे एम्स में, सफदरजंग में, वो आपके मोहल्ले में मिल रही है ना। इवन उसमें MBBS पास है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो ऑडिट करती है वहाँ। क्या सर मोहल्ला क्लिनिक बढ़िया कर दिए इतने? के लिए दवाई क्यों नहीं भिजवाते? अन्ना हजारे के लिए दवाई क्यों नहीं भिजवाते आपके केजरीवाल? बताओ तो। और स्कूल ये बताते हैं ना बहुत बढ़िया है, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं सरकारी में? प्राइवेट में कहे पढ़ाते हैं मैडम? इनका वादा था वाईफाई ठेके खोले हाईफाई, केजरीवाल विज्ञापन जीवी। प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना, श्री नरेंद्र मोदी जी, सुनो पहले, सुनो, वो भी दिल्ली के ही सरकारी अस्पताल में जाते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट बढ़िया मिलता है
इसीलिए जाते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी कोरोना पॉजिटिव हुई। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी को नंबर 1 दिल्ली नंबर 1 पूरे जवाब तो ले लो। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी कोरोना पॉजिटिव हुई, नोएडा उत्तर प्रदेश में एडमिट हुई है। सर एक मिनट रुक जाइए। नहीं, केजरीवाल नंबर 1 और केजरीवाल नंबर 1। केजरीवाल नंबर 1 है भैया, पब्लिक बता रही है, और ये कह रहे हैं अगर जब क्या सवाल था भैया आपका? आपको सुनना है। अपने नेताओं से कहो ना क्यों सरकारी अस्पताल में दिल्ली के जाते हैं। एक देश का एक नेता बताओ, सब सरकारियों में जाते हैं। केजरीवाल की देन है। दिल्ली में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। महिलाओं के लिए फ्री बिजली फ्री ना अभी उनकी भगवान मान जी की तबीयत खराब हुई थी, अपोलो में काहे गए थे भैया? भगवान मान अपोलो में काहे गए थे? मोहल्ला क्लिनिकिया में चले जाते। मैं इनका जवाब दे देता हूँ। इनके 4 मंत्री, इनका पिताजी कोरोना पॉजिटिव हुए, गुड़गांव में गए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में गए। अरे केजरीवाल जी की पत्नी कोरोना पॉजिटिव हुई, उत्तर प्रदेश में गए नोएडा में ट्रीटमेंट कराने। एक भी इनका मंत्री, एक भी विधायक, किसी भी सरकारी जो दिल्ली सरकार चला रही है। हाँ सर जवाब। 12 लाख रुपए दिल्ली गवर्नमेंट प्राइवेट अस्पतालों को देती है कि उसकी इसके लिए वो नहीं उठाएंगे उसका। अभी ये भैया क्या कह रहे थे, मोदी हमें पैसा नहीं देता, दिल्ली को हम चमका देते। 12 लाख कहाँ से आया? 12 लाख कहाँ से आया? 12 लाख इलाज मुफ्त है, 12 लाख तो प्राइवेट में जाएंगे। पैसा कहाँ से आता है भैया? प्राइवेट में जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे ना। जब 12 लाख मुफ्त दे रहे हैं, 12 लाख तो बजट ही नहीं है दिल्ली सरकार का। 12 लाख रुपए का इलाज मुफ्त है, मुफ्त है। तो नरेंद्र मोदी जी से जाके पूछो, अमित शाह जी से जाके पूछो, क्यों जा रहे हैं अस्पतालों में दिल्ली के? दिल्ली बेकार है। केंद्र सरकार के अस्पताल में गए हैं। केंद्र सरकार के एम्स दिल्ली सरकार नहीं चलाती, केंद्र सरकार चलाती है। सफदरजंग केंद्र सरकार चलाती है। पहला ये भाई साहब कर रहे 12 लाख, 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की योजना है। स्टडी करकाओ। अभी 4 साल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को इलाज ना मिले, इसके लिए केजरीवाल ने आयुष्मान भारत योजना। अच्छा सुनिए सर, आपने ये बोला कि मोदी जी भी उन अस्पतालों में आते हैं अपना इलाज कराने, लेकिन सर तो कह रहे हैं वो केंद्र के अंडर में है। इस जो अस्पताल आपने बताए सर, भैया एक एक करके आपके ऐसे बोलने से आपकी आवाज माइक तक नहीं जाएगी। मेरी आवाज चली जाएगी मैम। अगर आप ये काटो ना अगर इसको दिखाओ ना, देखो सुनो आप मेरी बात सुनो। 17 राज्यों में अपने दम पे बीजेपी सरकार है। 17 राज्यों में एक राज्य में, सिर्फ एक राज्य में ये बताए, कोई से भी राज्य में भारत के, कि हमने महिलाओं के लिए ये काम किया है, शिक्षा के लिए ये काम किया, हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा ये काम नहीं बता सकते। क्या काम किया है? अब जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले बीजेपी के सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के काम। मैंने प्रश्न कर लिया। आयुष्मान भारत, महिला पुरुष। एक मिनट सुन तो लो, जवाब तो सुन लो। बीजेपी के काम सुन लीजिए। आयुष्मान भारत सबसे पहला, अगर आज इनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा पूरे देश के किसी भी हॉस्पिटल में। केजरीवाल ने उस आयुष्मान भारत को 4 साल तक रोक के रखा। आप सर्च मार लो आयुष्मान भारत, आप गूगल कर लो आयुष्मान भारत, आप गूगल खोलो आयुष्मान भारत। पहला चीज। दूसरा चीज, बच्चियों से सुकन्या समृद्धि योजना से लेके सर सुकन्या समृद्धि योजना। तीसरे आ जाओ, मुफ्त सिलेंडर जिनको आवश्यकता थी, जो फूकती थी महिलाएं चूल्हा टीवी से। एक बात का जवाब देगा ये भाई, पहले मार्क्स नहीं हटा रहा यार ये भाई। हाँ, पहली बात केजरीवाल, पता केजरीवाल को प्यार किससा है? वक्त बोर्ड वालों को 13 जगह दी, वक्त बोर्ड को 1.5 किले, मंदिर वालों को, मस्जिद वालों को, मदरसों वालों को भाई फंडिंग हो रही है और भाई तनख्वाह मिल रही है, मंदिर वालों को मिल नहीं रही। भाई एक बात बताओ, आज मंदिरों पे ऐसी क्या मजबूरी होगी कि आम आदमी को वोट डालने वाला मंदिर में मत्था नहीं टेकेगा? ऐसी क्या भाई क्या मजबूरी होगी? जी भैया एक मिनट, आप बोल रहे हो सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में मालिश क्यों करवा रहा है? वो बताओ। सरकार तो दिल्ली की है, जब आप सुनेंगे दिल्ली की है। जब आप सुनेंगे। हाँ बोलो भैया, आपका हक है। जवाब लेंगे। मालिश क्यों करवाना? जवाब लेंगे। मालिश क्यों करवाना? हमारे देश के गृह मंत्री का नाम जानते हो आप? क्या नाम है? जब वो जेल में थे क्या होता था? कौन था? क्या होता था? जिस केस में
कांग्रेस की सोनिया गांधी ने जिस केस में फंसाने का चाहा, SIT की रिपोर्ट ने इन्हीं नरेंद्र मोदी जी, भैया 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 2 मिनट, भैया 2 मिनट, मैडम अमित शाह का वीडियो बताओ, इनका तो वीडियो है, आज का लाइव न्यूज है, मेरी बात सुनो भैया। आज अमित शाह का वीडियो तो नहीं है। रेपिस्ट से मसाज करवाते हो, वो भी बड़े सबूत के साथ लाए यार, सबूत के साथ। सुनो 1 मिनट देखो, जेल को बैंकॉक क्यों बना रखा है सत्येंद्र जैन ने? क्या बना रखा है? जेल मंत्री है वो, दिल्ली सरकार का। अभी होटल से खाना मंगवा के जेल में खा रहा है। अभी आप न्यूज देखिए, अभी का न्यूज सर कह रहे हैं अभी न्यूज आया है सत्येंद्र जैन खाना मंगवा के खा रहे हैं जेल में। पता क्या है, बीजेपी देखो, मैं किसी पार्टी को तो पहली बात तो मैं समर्थन नहीं करता, दूसरी बात यह है कि बीजेपी जिसकी छवि को खराब करना हो ना, जिसकी छवि को खराब करना हो ना, अब उसमें पता क्या है, पहले राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए थे, अभी उसके पीछे लाखों लोग आ गए ना, जब लाखों लोग उसके साथ साथ चल रहे हैं, तो अब उस पे बोलना बंद कर दिया, अब केजरीवाल पे। ये तो कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है, इस वजह से भाई छवि खराब कर रही है। सर ये कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है, इसलिए पहले राहुल गांधी की छवि खराब करी और फिर कर रही है आम आदमी पार्टी की छवि खराब। क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसे का छवि खराब करने की बात है, पहले देखिए भाई साहब, सबूत की बात करते हैं। ठहरिएगा मैं जो छवि खराब, 1 मिनट भैया, छवि खराब कर दी, ठीक है बीजेपी ने, बीजेपी का राज आया है 15 साल हुआ, आपकी कांग्रेस सरकार ने क्यों खराब नहीं किया था बीजेपी की छवि? वाजपेयी की छवि खराब क्यों नहीं की थी? कलाम की, वाजपेयी की छवि खराब, बीजेपी का एक नेता की छवि क्यों खराब नहीं की? 27 साल राज किया कांग्रेस ने अभी तक। हाँ एक मिनट, कांग्रेस सबसे पहले बीजेपी का आदमी, 1 मिनट शांति, अरे शांति, एक करके भाई, अरे एक करके यार, एक करके बोलिए, नहीं तो मैं माइक बंद कर दूंगी। ऐसे डिबेट नहीं होती यार, डिबेट नहीं है, ये तो लड़ रहे हो। चिल्ला चोटी। देखिएगा, सबसे पहले कहना चाहूंगा, मैं किसी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता या नेता नहीं हूँ, ठीक है नहीं है। और भाई साहब भी कह रहे कि मैं नहीं हूँ, तथ्यात्मक बात करते हैं, कहते सबूत की बात करते हैं, नेता भी नेता की बात कर, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे पहले अपना मास्क तो हटाइए जनाब, आप अपनी पहचान छुपा रहे हैं। आप नकाब में क्या दिक्कत है? जब कोरोना आया था, जब सरकार कह रही थी कि मास्क लगाइए, तब बोले नहीं साहब नहीं लगाएंगे। अब मास्क नहीं, सर हमें डर लगता है, सर डर लगता है, ये कहते डर लगता है, ये डर जरूरी है, ये डर मैं बताता हूँ, ये डर पता है क्या है, डर क्यों जरूरी है, डर यूं जरूरी है, देखो सुनो सुन लीजिए दूसरे की बात। पता क्या डर क्यों लगता है? हमारा डर जायज है। जायज क्यों है? क्योंकि हमें जो है ना, एक तो सपने नहीं आते, और हमें ये भरोसा नहीं है कि कब प्रधानमंत्री जी शाम को कौन सा ऐलान कर देंगे। कभी तुमने घर से नहीं निकलना, अभी तुमने नोट बंद कर दिए, अभी तुमने कब, ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी, हमें ये भरोसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कब किस टाइम ये ऐलान कर देंगे कि आपको लाइन में खड़े होकर मरना है, लॉकडाउन करके आपको लैट्रिनों में मरना है, पैदल चल के मरना है। इसलिए मास्क नहीं हटा रहे हैं, कब की कुछ ऐलान कर दे मोदी जी। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कि देखो, मैं कह रहा हूँ जेल मंत्री तो जो जेल में है ना, अगर प्रधानमंत्री जी ऐलान करेंगे, आपके जो जेल मंत्री है मस्त मसाज कराएंगे, थाईलैंड वाली, बैंकॉक वाली, दिक्कत ना लो। हाँ मस्त, उसके लिए दिक्कत ना लो, पहले मास्क हटाओ और फिर अभिव्यक्ति की आजादी से बात करेंगे हम। नहीं, मास्क हटेगी। अब आपकी बात का जवाब दूं, पता क्या ये जो बहस हो रही है ना यहाँ, ये पता है क्या किस चीज पे होनी चाहिए? रोजगार पे। सुनो भाई साहब, सुनो 64 रोजगार दिए, 3064 रोजगार दिए, 3064 रोजगार दिए। अरविंद केजरीवाल सीएम आवास में 25 उनके जो अधिकारी हैं उनको भी पक्के नहीं कर पाए। सुनिए, मैं दिल्ली सरकार की बात करूंगा, 3064 रोजगार दिए हैं अपने कार्यालय में, 25 जो उनके खुद के अधिकारी है ना, उनको भी पक्के नहीं कर पाए। और ये युवाओं को तख्ती पकड़ाकर, और एक अगर इसको रोजगार में गिनते हैं, तो मैं मानता हूँ कि दिल्ली के युवाओं का ये अपमान कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा पक्के नहीं कर पाए ना, वो अब जवाब ले लेता है, बीच में नहीं बोलिएगा आप। हाँ, रोजगार दिए हैं, मैं कहता हूँ बीजेपी ने बहुत अच्छे रोजगार दिए हैं। मैम जो 360 रुपए का सिलेंडर था वो 1100 रुपए का है, बहुत
बहुत बढ़िया रोजगार है मैम। जो तेल 70 रुपए लीटर था वो 110 रुपए लीटर है मैम, बहुत बढ़िया रोजगार दिया। जो दाल की कीमत 40 रुपए केजी थी, जिस दाल की कीमत 40 रुपए किलो थी वो 160 रुपए किलो है, बहुत बढ़िया। हाँ भैया, क्या एक मिनट, एक एक करके है ना, देखिए तथ्य नहीं, एक एक तथ्यात्मक देखिएगा। अगर डिबेट करनी तो एक एक तथ्यात्मक जवाब। हाँ भैया, क्या बोलेंगे? ये कह रहे हैं बड़ी महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा दी जी। वो बोल रहे हैं तेल 70 रुपया था, 100 रुपया हुआ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मोदी जी उनसे घर विकास करने के लिए घर से तो पैसा नहीं लाएंगे ना, है। आज विकास करना है, मान लो हिमाचल वो जो बना है, वॉकवे बनाया है, ये सब बनाया, रेलवे नई शुरू हो रही है, रेलवे आज प्लेटफॉर्म देख रहे हो, तो विकास करने के लिए घर से लाएंगे, जेब से लाएंगे। तो कह रहे हैं गरीब इंसान के पास सिलेंडर भरवाने के पैसे तक नहीं है, क्या विकास किया है आपने? इतनी महंगाई बढ़ा दी है। सुनिए, सिलेंडर भरवाने के पैसे तो नहीं है। मैं रेट बताता हूँ, वो तो जोड़ने पड़ेंगे, आदमी को काम करना पड़ेगा मैम। और रोजगार कौन सी सरकार बताता हूँ, 2014 से पहले 1224 रुपए का सिलेंडर चल रहा था, ठीक है। उस टाइम पे कांग्रेस सरकार में सब्सिडी नहीं मिलती थी। आज की सरकार में 1100 कुछ रुपए का सिलेंडर है, जबकि सब्सिडी मिल रही है। 5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत उनको फ्री सिलेंडर दिए गए हैं। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। कहाँ से हैं भैया आप? आप कहाँ से? मैडम सबसे ज्यादा गुजरात में सफाई कर्मचारी 100 रुपए पर डे पे काम कर रहे हैं, और आज की इस डेट में कोई आदमी हिसाब लगाए, कैलकुलेशन करके बता दे मुझे कि 3000 रुपए में किसी का घर कैसे चल सकता है। तो फिर वो काम क्यों कर रहे हैं? महंगाई और बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है, काम ही नहीं है लोगों के पास। 3000 रुपए में, और मजबूरी में करेगा क्या बंदा? मैम कौन? अरे तू कितने की नौकरी कर रही है बता। अरे आप ये बताइए, आप अभी कोई काम कराइए, आपको लेबर मिलेगी? नहीं मिलेगी। बेरोजगारी कहीं नहीं है मैडम, सब काम। अच्छा सर कह रहे हैं बेरोजगारी कहीं नहीं है। आप मुझे ये बताइए, सुनिए, केजरीवाल जी तो ऐसा कह रहे हैं भाई पहली बार देश में खाने पे टैक्स लगाया हुआ है, खाने पे जीएसटी टैक्स लगाया है, उस पे क्या कहेंगे? पहली बार। मैं बता दूं, जो टैक्स लगे हुए हैं वो पैकिंग माल पे है। अगर हम 5 किलो का कोई पैकिंग सामान लेते हैं, उस पे खुले सामान पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कॉर्पोरेट पे लगाया गया, जो कॉर्पोरेट का गेम है ना, उस पे लगाया गया। मैं दूसरा बता दूं, रोजगारी बेरोजगारी में तो कह रहे हैं बीजेपी चाहती ही नहीं है कि किसानों को भला हो, किसानों को इसलिए आंदोलन करने पड़े। 4 किस्तों में 70 सालों में 4 किस्तों में ऐसा पहला प्रधानमंत्री होगा जो 4 किस्तों में किसानों को 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। कौन सा प्रधानमंत्री था जो किसानों को देता था? उसके बाद बीमा, जो फसल योजना बीमा, अगर आपका बीमा खराब होता है, खेत में रखे हुए फसल खराब हो जाए, तब भी आप क्लेम कर सकते हो। प्रधानमंत्री जी किसानों के बारे में सही सोचते हैं, पर हमारे देश में कुछ जो भटके हुए नेता हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जैसे, ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सर किसान इतने बड़े मतलब समझदार हैं, काफी बिजनेस करते हैं वो लोग खेती का, क्या वो समझ नहीं पाए कि हमारा अच्छा बुरा क्या है? अगर गलत ही होता तो उत्तर प्रदेश में कैसे जीत गए, ठीक है, गोवा में कैसे जीत गए, हिमाचल में जीतने वाले, गुजरात में भी जीतेंगे। उसके बाद हरियाणा के चुनाव में अभी अरविंद केजरीवाल 144 वोट पाए, जमानत जब्त। मैं बता दूं, किसान जो नरेंद्र मोदी जी है ना, उनके बिल्कुल साथ है। ये जो कुछ जो विरोध में बैठे थे, जो हराम का खाने की सोच रहे थे देश में ना, अब उनका हो गया खाता बंद, इसलिए वो परेशान है। अच्छा, इसलिए परेशान है। और देश में मैं बता दूं, देश में लोग कर रहे हैं मौज, ऐश और मौज कर रहे हैं किसी भी। हाँ भैया, और केजरीवाल जी तो भाई ये भी कह रहे हैं छोटे लघु उद्योग तो आपने बिल्कुल खत्म कर दिए, गरीब इंसान का क्या होगा? यहाँ पे खत्म कर दिए मैडम। छोटे लघु उद्योग जितने भी थे आपने काम ही बिल्कुल बंद करवा दिया। मैडम उसके लिए सब्सिडी भी मिल रही है, रुपए भी मिल रहा है, लोन भी मिल रहा है। कौन दे रहा है रुपए? मोदी जी दे रहे हैं। और कौन दे रहा है? अच्छा, कहाँ से दे रहे हैं मोदी जी? बैंक से? बैंक से दिलवा रहे हैं। और क्या मैम? कौन से बैंक से? क्या नाम है? हर बैंक से मिल रहा है मैडम। हर बैंक का नाम क्या है मैम? बैंक क्या चलेंगे आप मेरे साथ? मिल रहा है? हाँ चलिए मैडम। रुपए बट्टे खाते में चले गए हैं, वे उद्योगपति को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये लोग कनेक्ट होंगे, इसलिए उसमें फेवर में है। मुझे तो फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए चिल्ला रहा हूँ। क्यों कह रहे हो? खराब है, मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ। जिसको फायदा हो रहा है वो कहेगा सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी है। क्या कहेंगे सर? मैं भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं ना बैंक वाले लोन दे रहे हैं, मेरा सारा खानदान उस पर अपना छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ वाले हैं। बैंक फैक्ट्रियों वालों को पैसे नहीं चाहिए। अगर वो कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, 100 पीस बना रहा है, तो उसकी ये समर्था है कि रातों रात वो 200 भी कर सकता है, पर वो बना के बेचेगा कहाँ? डिमांड नहीं है। जी सर, में बेचेगा। 2013 में जिस बाजार में बेचता था उसी बाजार में बेचेगा। हाँ सर, अब बोल। क्या बाजार 70 साल मोदी के आने के बाद बाजार बंद हो गए क्या? वहाँ वो लग गई। अरे सरदार जी, थोड़ा सा लॉजिक वाली बात करिए। चलो पूरी बात करनी थी, बात बोलिए। सुनेगा तो बड़ी समझ में आएगी। ऐसे कोई बात नहीं, सारी रात मैडम का भी टाइम खराब कर रहा है, अपना भी कर रहा है, मेरा भी कर रहा है। तेरा नहीं हो रहा ना, यही तो समझा रहा हूँ कि मारा मत कर फिर।
पूरी बात कर बात अगर वो 100 प्रोडक्ट बना रहा है वो 200 भी बना सकता है, लेकिन डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है लोगों के पास, कोई भी चीज़ हो। आप यहाँ पे सारे जने खड़े हो, एक बार आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोच के देखो पिछले 1 साल में या 1.5 साल में कौन सी लग्जरी की आइटम खरीदी होगी हमने? नहीं खरीदी। तो उस पर कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने, जितनी भी गाड़ियाँ पिछले 16 महीने का डाटा है ये, जितनी भी गाड़ियाँ 10 लाख से ऊपर की हैं वो 17% सेल बढ़ी है। बीच में बोलिए, पूरी बात करनी चाहिए। उनकी 17% जो सेल है वो बढ़ी है। जितनी भी कमर्शियल गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, जो 5 लाख से नीचे हैं उनकी कम हुई है। यहाँ से स्पष्ट डाटा हो जाता है कि लोगों के पास लग्जरियस के नहीं है। भूखा कोई नहीं मर रहा है इस देश में। जो इतने सालों में जो वो कर रहा है, वो करता आ रहा है। लेकिन एक छोटी सी बात यह है कि आज अगर कोई फैक्ट्री चला रहा है, वो 50,000 रुपया महीना कमा रहा है और अब उसकी सेल 30,000 रुपया है, तो उसको क्या बोलोगे आप? सर कोई इंसान है अगर कोई 50,000 रुपया नौकरी कर रहा है, आज उसको किसी भी मजबूरी से 30,000 रुपये की नौकरी करनी पड़ेगी, उसको बेरोजगार बोलोगे कि नहीं बोलोगे आप? जी सर। मैं जो अभी ये बात कर रहे थे, अगर आप ब्रिज़ा गाड़ी जानते हो, ब्रिज़ा गाड़ी कौन सी होती है? ब्रिज़ा जो गाड़ी होती है उसकी बुकिंग करने के लिए आपको 1.5 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है, उसके बाद आपको गाड़ी मिलती है। ठीक है, अब मैं दूसरे पे आ जाता हूँ। अगर आज देश में कुछ आर्थिक सुधार की जा रही है, जो पिछली सरकारों में 3% से 4% लोग टैक्स भरते थे। ठीक है, जो उद्योग की मैं बात करता हूँ, आज 12 से 13% हुआ है। तो कुछ जब टैक्स भरा जाएगा, जो एक ही बंदे के नाम पे, नौकर के नाम पे, उसके वाइफ के नाम पे अलग अलग नाम के फर्जी कंपनियां चलती थी, जब वो फर्जी कंपनियां बंद हुई हैं तो धीरे धीरे रोक लगा, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। हम कैसे 5वें नंबर पे आ गए विश्व में आर्थिक व्यवस्था पे? हम कैसे आ गए? मोदी जी ने काम नहीं किया। मेरा भी एक क्या नाम है अपना वो है, पर मैं उस टाइम पे मुझे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है, पर ऐसा नहीं है कि मैं रोने बैठ जाऊं कि 10,000 का। मतलब देश ज्यादा जरूरी है। देश जरूरी है, सबसे पहले देश जरूरी है, देश की सुरक्षा जरूरी है। अगर मेरे कमाई से सरकार को कुछ टैक्स जा रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर वही कांग्रेस की सरकार में क्या था, खाओ और खिलाने दो, तो वही नीति ये चाहते हैं कि खाओ और खिलाने दो और खुश रहो। देश चाहे गड्ढे में चला जाए, चाहे पाकिस्तान जैसे टुंच पुंजिया आके आर्मी के 4 जवानों के गले काट के चले जाए, मनमोहन सिंह कहे ओबामा अरे हमारा आर्मी के गर्दन काट गए, आओ। आज ऐसा नहीं होता। मैं वहाँ एक गोली चलती है, वहाँ से ना यहाँ से 70 गोलियाँ चलती है, सीधा गोलियाँ चलती है। आज पाकिस्तान हो या चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो, भारत के सामने सब नतमस्तक है। सर ये तो कह रहे हैं देश की सुरक्षा मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, क्या कहेंगे? ये सवाल समझे नहीं इनका, सरदार जी का मैं इनका जवाब दे रहा हूं। वो सवाल समझे नहीं। बाकी बातें तो चिपड़ है। ये जो 5वें नंबर पे कह रहा है ना दोस्त मेरा, पहले तो 5वें नंबर की गलत है, चलो मान भी लूं 5वें नंबर पे, तो 2010 से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी राइजिंग इकोनॉमी थे हम। तो चलो ये तो अपने मुंह से मान गया कि 5 नीचे जा रहे हैं आज इकोनॉमी है। बाकी तो चिपड़ है, वो चलती है। हाँ भैया, आप जवाब दीजिए अंकल।